हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, लॉकडाउन में हम लोग घर बैठे कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए है एस्टेट, सीटेट या ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए। आज का टॉपिक है कन्वर्जेंट एवं डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब ये देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको वीडियो के लास्ट में यह भी दिखाएंगे कि क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से एग्जाम में आया हुआ है, कैसे इसमें पूछा गया है। चलिए, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई थिंकिंग दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये फिलहाल मैं ये देख रहा हूं, ऐसे होता है तीन क्रिटिकल थिंकिंग होता है, लेकिन मैं चर्चा करूंगा आज कन्वर्जेंट एवं डाइवर्जेंट थिंकिंग। समझ रहे ना, कन्वर्जेंट एवं डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट मतलब हिंदी में यदि बोले तो अभिसारी, और डाइवर्जेंट यदि बोले तो अपसारी। अब आप ध्यान से समझेंगे। देखो, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये मैं बात कर रहा हूं कन्वर्जेंट की, कन्वर्जेंट थिंकिंग की, और यहां पर बात करूंगा मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की। डाइवर्जेंट थिंकिंग की। अब आप देखना, समझने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। लग रहा होगा कितनी बड़ी टॉपिक है यार, अब सारी अभिसारी क्या है यार, समझ में नहीं आता है। बड़ा इश्यू हो जाता है। सीटेट एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है तो लगता है कि कितनी बड़ी इश्यू हो गई यार, कैसे बनाऊंगा मैं, कैसे इसे हल करूंगा। तो देखो, बिल्कुल इजी है, बस इसे करना पड़ेगा। देखो, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब क्या, यदि हम सी से चलेंगे, क्लोज, सी फॉर क्लोज नहीं, और यदि हिंदी से चलते हैं अभिसारी, भाई अभी बात कर रहा है, अभी। अर्थात यदि समझो तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें 20,000 रुपया दिया। कितने दिए? 20,000 रुपया दिए। और तुम्हें क्या किए, उसने कहा भाई देख, ये पेमेंट तुम्हें 20 मार्च तक देना है। तो 20 मार्च तक क्या हो गया, उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्लोज कर दिया। तुम्हारा ब्रेन भी क्लोज कर दिया गया कि इतने तक में इसे पेमेंट देना ही देना है, लौटाना ही लौटाना है। कहने का अर्थ है कन्वर्जेंट, अर्थात फिक्स करता है, क्लोज करता है ना, एकदम क्लोज कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और कहता है अभी का अभी, जब ये समय दिया गया उसी समय की बात कर रहा है। चलो किसी दूसरे उदाहरण समझते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कन्वर्जेंट रेज, कन्वर्जेंट रेज पढ़ा होगा, रेज, ठीक है, और डाइवर्जेंट रेज पढ़ा होगा। अब ये क्या है भाई, अभी सारी किरणें और अब सारी किरणें तो पढ़ा होगा आपने, नहीं? तो अब ये आप देखो, कन्वर्जेंट रेज क्या कहता है कि कई प्रकाश स्रोत से किरणें आती है और एक बिंदु पर मिलती है। आपने यही पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा है आपने। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे जो है तथ्य हो सकते हैं, बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष एक ही होगा। क्वेश्चन कोई हो, जवाब एक होगा। क्वेश्चन कोई हो, जवाब एक होगा। क्लोज किया जा रहा है यहां पर मुद्दे को, बात को, फैक्ट को क्लोज कर दिया जा रहा है हमेशा। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में क्या है, अनेक दिशाओं में देखो, मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट है ये, और इस सोर्स से क्या हुआ, लाइट आई, और लाइट क्या हो गई, अनेक दिशाओं में चली गई, इसकी डायरेक्शन कई हो गए। ये इस तरह से कहने का मतलब प्रॉब्लम एक होगा। ध्यान से देखो, यदि प्रॉब्लम इसी मुद्दे पर आते हैं, इसका यदि हम एग्जांपल लेके देखते हैं, ये क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सोचो आप, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यदि आपके पास यहां क्या है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कितने हैं भाई, एक,
और उसका सॉल्यूशन भाई कितने हैं, एक है। प्रॉब्लम भी एक, सॉल्यूशन भी एक, बट यहां क्या है देख लो, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है एक बट सॉल्यूशन है अनेक, ये सारे सॉल्यूशन है। बात समझे कि नहीं? एक प्रॉब्लम को कई तरीके से आप सुलझा सकते हैं। जैसे कैसे भाई? जैसे मैं आपको कहूं, आप जो है अपने शब्दों में मुख्यमंत्री की कार्य को वर्णन करें। अब आप सोचो, अब हम जो लिखेंगे मुख्यमंत्री के कार्यों को, हम कुछ अपने ढंग से वर्णन करेंगे, वो अपने ढंग से वर्णन करेगा, वो अपने ढंग से वर्णन करेगा। यदि चार लड़का है तो चारों अलग अलग बातें लिखेगी। हो सकता है किसी का मैच करे, किसी का मैच नहीं करे। कहने का अर्थ है भाई, इसका जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है, सबसे पहला देखो ये क्या करेगा, ओपन करेगा। यहां देखो, यहां पर लाइट क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। यहां पर जब क्वेश्चन बनेगा ओपन एंडेड बनेगा, क्लियर है? और यहां पर जब क्वेश्चन बनेगा तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनेगा। बात समझ रहे ना? यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा तो क्लोज एंडेड बनेगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कन्वर्जेंट, सी फॉर क्लोज, सी फॉर कन्वर्जेंट, क्लियर है? क्लोज एंडेड कन्वर्जेंट और ओपन एंडेड डाइवर्जेंट। कहने का अर्थ है भाई, यहां पर प्रॉब्लम है एक, सॉल्यूशन है अनेक, डाइवर्जेंट में जाएगा, क्लियर है? अब आप सोचो, दूसरा हम बात करते हैं कन्वर्जेंट में दूसरी पॉइंट की, ये इंटेलिजेंस को शो करता है, इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस, और ये करता है शो किसको, ये करता है क्रिएटिविटी को, क्रिएटिविटी को। अब आप सोचो, ये क्रिएटिविटी को शो करता है और ये इंटेलिजेंस को, ये है क्या, किस बात का सूचक है? जरा देखो, क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट, क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट और इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट। अब ये क्या है, जरा इसका समझो। अब सोचो, तुमसे मैंने क्वेश्चन किया कि बताओ भारत की राजधानी कहां है, तुम क्या कहोगे? भाई दिल्ली है। कुछ सोचोगे, इंटेलिजेंट में गया, फटाक आवाज आएगा, तुरंत समाधान होगी। जिस क्वेश्चन का जवाब तुरंत आ जाए, जैसे मैं आपको कहूं भाई क्या तुम टीचर बनोगे, यस या नो, फट से तू बोलोगे यस या नो, मतलब प्रॉब्लम का तुरंत समाधान, इंटेलिजेंस, क्लियर है? और जब तुरंत हुआ, ओपन नहीं है, क्लोज ना हो गया, वो या तो यस है या तो नो में आंसर देना है। कहने का अर्थ है एमसीक्यूज, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आ जाता है एमसीक्यूज, और यहां सब्जेक्टिविटी आ जाता है, क्लियर है? क्लियर है? ये सब्जेक्टिविटी में आता है और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कन्वर्जेंट, इंटेलिजेंस में जिसका तुरंत समाधान हो, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक, सृजन करना। अब सोचो क्रिएटिविटी क्या होगा। अब आप सोचो, तुमसे कोई क्वेश्चन करे, अच्छा बताओ शिक्षक बन के क्या करोगे? किसी का जवाब आएगा मैं पढ़ाऊंगा, किसी का जवाब आएगा मैं समाज सेवा करूंगा, किसी का जवाब आएगा मैं देश के भविष्य को बनाऊंगा। यानी ओपन हो जाएगा, उसका जवाब ओपन हो जाएगा, कई तरह से वो जवाब दे सकता है। बात समझ रहे हैं? क्रिएटिविटी मतलब सृजन करने की क्षमता होनी चाहिए बच्चों में, सृजन करने की क्षमता, क्रिएटिविटी, क्लियर है? क्रिएटिविटी किस में आएगा भाई? देख, डाइवर्जेंट में आएगा क्रिएटिविटी, क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? अभी सारी किसकी बात करेगा? लिमिटेड की बात करेगा, फिक्स करेगा, हमेशा देखो क्लोज करेगा, लिमिटेड करेगा या फिक्स डेटा का बात करेगा, हमेशा ही क्या करेगा? फिक्स डेटा का बात करेगा। अब देखो लिमिटेड और फिक्स डेटा क्या होता है। तीसरा नंबर देखो, कन्वर्जेंट में लिमिटेड और फिक्स। अब आप सोचो, आपको मैंने कहा कि बताओ भाई 7 + 2 क्या होगा, तो भाई तू कहोगे 9 होगा। दिल्ली जाकर के एक लड़का को पूछेंगे 7 + 2 क्या होगा, वो क्या कहेगा? 10 होगा, वो भी कहेगा 9 होगा, कहेगा ना। मतलब क्या, ये डाटा फिक्स है, ये लिमिटेड है, और आपने आंसर क्या दिया? फिक्स दिया। जैसे हम आपको कहें 8 × 3 क्या होगा, यानी 8 × 3 क्या होगा, कहोगे 24 होगा। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, ये तो दूसरा हो ही नहीं सकता है, यही होगा तो यही तू बोलोगे, क्यों है? डाटा फिक्स है, क्लोज एंडेड आंसर आ रहा है,
क्लियर है। अब आप सोचो, आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, कहे अच्छा तुम बताओ किस किस संख्या को हम जोड़ें ताकि 10 हो जाए, किस किस संख्या को हम जोड़ें ताकि 10 हो जाए। तो कोई भाई कहेगा 9 + 1 करेंगे सर, कोई कहेगा 7 + 3 करेंगे सर, कोई कहेगा 8 + 2 करेंगे सर, कोई कहेगा 5 + 5 करेंगे सर। मतलब इसके जवाब बहुत सारे हो जाएंगे, यानी इस प्रॉब्लम का कई समाधान हो गया। क्लियर है, क्लियर है। इस प्रॉब्लम का कई समाधान हो गया, यानी यहां पर फिक्स लिमिटेड डाटा बात करेगा, लिमिटेड डाटा की बात करेगी, फिक्स की बात करेगी। क्लियर है, फिक्स की बात करेगी। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग आ जाएगा। ब्रेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, सोच करके कई तरह से ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करके जो है इसको क्लियर करके बता सकता है कि नहीं ये सारी चीजें हो सकती है। यानी क्रिएटिविटी इसी में आएगा, ओपन इंडेड, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, क्लियर है, इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट होगा और क्लोज इंडेड भी कन्वर्जेंट होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन इसको कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम की जो बात किए थे इसकी सॉल्यूशन कितनी होगी, एक होगी, यानी सिंगल सॉल्यूशन होगा। यहां पर क्या आएगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट बहुत कीमती पॉइंट है। सिंगल सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा मेनी सॉल्यूशन। इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकता है, कई सॉल्यूशन। आपने देखा कई सॉल्यूशन इसके आएंगे, तो यहां पर क्या होगा भाई, मेनी सॉल्यूशन होगा है, इसका क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। बात समझ रहे हैं ना। अब आप देखो, यदि हम इसमें बात करें कन्वर्जेंट में, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा, एक्यूरेसी और स्पीड ज्यादा होता है। एक्यूरेसी होने का चांसेस होता है और स्पीड होता है। स्पीड और एक्यूरेसी की भी बात कहां आती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी आएगा कन्वर्जेंट में, कन्वर्जेंट में। अब यहां पर देखो, इसमें क्या आएगा, यहां पर इसकी चांसेस बहुत कम होती है। यहां पर थिंकिंग डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग डेवलपमेंट होता है। नहीं, अब आप देखो, अब ये मत सोचना कि हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हिंदी इंग्लिश। बस इतना आपको समझना पड़ेगा कि जो टॉपिक है ना उसको आप समझ गए तो आपका उद्धार है। मैं आपको दिखाता हूं, अभी तुरंत आपने पढ़ा है, अभी तुरंत देखो, ये 2019 का क्वेश्चन है और इसमें देखो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है। कहता है द एबिलिटी टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शन है क्रिएटिव चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना, उसके बाद है इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। अब आप सोचो, हिंदी में है एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता किसकी एक प्राथमिक विशेषता है, किसकी एक प्राथमिक विशेषता है, अपसारी। यहां देखो, अपसारी, डाइवर्जेंट की बात कर रहा है, अपसारी की बात कर रहा है, डाइवर्जेंट का। अब सोचो, तुरंत अभी आपने पढ़ा है और अपने से तू आंसर देना, ये कोई बताएगा नहीं, कुछ तुम देखना। ये क्वेश्चन किसका है भाई, डाइवर्जेंट का है, क्वेश्चन है डाइवर्जेंट थिंकिंग का। डाइवर्जेंट कह रहा है डाइवर्जेंट सॉल्यूशन हो। अब देखो ऑप्शन 1 है, इंग्लिश में देखो ऑप्शन 1 क्रिएटिव चिल्ड्रेन। वीडियो को पॉज करो और आंसर तुम लोग ढूंढो जल्दी से और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करो। देखो पहला ऑप्शन है क्रिएटिव चिल्ड्रेन, दूसरा ऑप्शन है ना चिल्ड्रेन विथ लर्निंग, लर्निंग है, तीसरा ऑप्शन है ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रेन, ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रेन, चौथा ऑप्शन है इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। अब आप सोचो, अब हिंदी में क्या है भाई, देख हिंदी में सृजनात्मक बच्चे हो गया एक, दूसरा ऑप्शन है अधिगम क्षमता वाले बच्चे, तीसरा हो गया अहम केंद्रित बच्चे और चौथा हो गया इम्पेयर्ड यानी क्षतिग्रस्त बच्चे।
अब आप सोचो डाइवर्जेंट में इतनी सारी बातों में आपने क्या पढ़ा? अरे भाई देख, कहां गया डाइवर्जेंट? देख, ये डाइवर्जेंट है और डाइवर्जेंट में देखो क्रिएटिविटी तुमने पढ़ा। यही तो कह रहा है कि डाइवर्जेंट सॉल्यूशन में क्रिएटिव चिल्ड्रन होगा। क्या होगा? क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। तो आपने देखो, सिर्फ और आपको क्या करना है, इसको ढंग से समझ लिए, समझने के बाद इसकी पॉइंट के दिमाग में रखना है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में एक ठो आउट है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो चलिए, आज इंट्रो क्लास था, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ही लेकर के चलेंगे। धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक को देखेंगे और सीडीपी को हवा में उड़ा देंगे, ऐसा हम लोगों ने ठान लिया है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।